शेख चिल्ली एक पेड़ की शाखा पर खतरनाक रूप से बैठा है, खतरे से बेखबर होकर अपनी कुल्हाड़ी चला रहा है। हर लापरवाह वार के साथ शाखा उसकी कुल्हाड़ी के हमले से कराहती है। अपने आसन्न कयामत से अनजान वह अपने समर्थन पर लगातार प्रहार करता रहता है। शेख चिल्ली एक पेड़ की शाखा पर बड़ी मुश्किल से बैठा है और बिना किसी रुकावट के ध्यान केंद्रित करते हुए आरी चला रहा है। एक राहगीर शेख चिल्ली की नाजुक स्थिति को देखता है। राहगीर चेतावनी देता है, तुम जिस डाली पर बैठे हो उसे काट रहे हो। शेख चिल्ली के पेड़ से गिरने पर अचानक एक तड़क की आवाज हवा में गूंजती है। धूप से झुलसे गांव की धूल भरी सक पर शेख चिल्ली खड़ा है। शेख चिल्ली एक राहगीर के पास पहुंचता है। उसकी भौहें एक अजीब जिज्ञासा से सिकुड़ी हुई हैं। वह राहगीर से पूछता है, मैं कब मरूंगा? शेख चिल्ली श्मशान घाट में प्रवेश करते हैं, जो उनका अंतिम गंतव्य है। वह लेट जाता है, अंत का इंतजार करते हुए। रात के अंधेरे में 3 चोर चुपचाप श्मशान घाट में कदम रखते हैं। वे इकट्ठा होते हैं। उनकी छायाएं आपस में मिल जाती हैं, क्योंकि वे अपनी साहसी चोरी की साजिश रचने लगते हैं। शेख चिल्ली गंभीर मैदानों के बीच चोरों की गुप्त योजनाओं को सुनता है। अनजाने खुलासे के एक पल में शेख चिल्ली ने अपनी चाल का पर्दाफाश कर दिया। रात के अंधेरे में श्मशान घाट के चारों ओर भयानक छायाएं नाचती हैं। चोरों का एक समूह एक साथ झुंड बनाता है। अंधेरे में उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही हैं। वे शेख चिल्ली को इशारा करते हैं। उनके हाव भाव उन्हें अपने गुप्त दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। रात के अंधेरे में चोर एक बूढ़ी औरत के घर की ओर बढ़ते हैं। घर चुपचाप बैठा है, उसे आने वाले खतरे का पता नहीं है। अंधेरी आकृतियां करीब रेंगती हैं। उनके इरादे छाया में छिपे हुए हैं। शेख चिल्ली को गरम खीर का एक बर्तन मिलता है। वह पहले भोजन पर जोर देता है। शेख चिल्ली अनाड़ीपन से बूढ़ी औरत पर गरम खीर गिरा देता है। रात के अंधेरे में पड़ोसी बूढ़ी औरत के शांत घर की ओर बढ़ते हैं। मंद रोशनी वाले कमरे में छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं, क्योंकि एक बूढ़ी महिला अपनी रॉकिंग चेयर में झुकी हुई बैठी है। पुरानी किताबों और सूखी जड़ी बूटियों की गंध हवा में भारी है, जो बीते हुए वर्षों का एक मौन प्रमाण है। उसकी आवाज शांति में घर घर आती है। केवल वही जानता है। रात के अंधेरे में चोर पकड़े जाते हैं। सजा त्वरित और क्रूर है। गांव वाले चुपचाप खड़े हैं, चोरों को रात में गायब होते हुए देख रहे हैं। रात के अंधेरे में चोर अपनी योजना बनाते हुए छायाएं इकट्ठी होती हैं। संगीतकार के घर का सर्वेक्षण करते समय उनकी आंखों में महत्वाकांक्षा झलकती है। घर चुपचाप खड़ा है, आने वाले घुसपैठ से अनजान। शेख चिल्ली पहरा दे रहा है। उसकी एकाग्रता डगमगा रही है, क्योंकि एक ढोल की लयबद्ध मोहकता उसे मोहित कर लेती है। संगीत में खोए हुए शेख चिल्ली अनियंत्रित उत्साह के साथ ढोल बजाने लगते हैं। फीके चांदनी में संगीतकार का घर हलचल भरी प्रत्याशा का केंद्र बन जाता है। अपनी नींद से जागकर परिवार और ग्रामीण उभरते हैं। रात के अंधेरे में उनकी छायाएं तीखी दिखती हैं। दृढ़ संकल्प से अंकित चेहरे। वे चोरों का सामना करने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट होकर मिलते हैं। गांव का मुखिया चोरों को रात में भागते हुए देखता है। रात के अंधेरे में एक चोर हवेली की ओर बढ़ता है। चोर परिधि का सर्वेक्षण करता है। आंखें प्रवेश बिंदुओं के लिए स्कैन करती हैं। चोर चुपचाप दीवार पर चढ़ता है। उसका इरादा अंदर घुसने का है। रात के अंधेरे में शेख चिल्ली चुपके से अमीर आदमी के घर के चारों ओर घूमता है। शेख चिल्ली जगमगाते जवाहरात और सोने को अनदेखा करते हैं। इसके बजाय एक तंदूर के लिए एक बीलाइन बनाते हैं। शेख चिल्ली ने भारी मिट्टी के ओवन को अपने कंधे पर उठा लिया। चोर रात में भाग गए। रात के अंधेरे में राजा की सेना निकलती है, उनकी मशालें अंधेरे को चीरती हुई। सड़क पर मशालों की हल्की रोशनी नाच रही है, जो राजा की सेना के आगमन का संकेत दे रही है। रात के अंधेरे में चोर गांव के पेड़ पर चढ़ते हैं और उसकी पत्तियों के बीच शरण ढूंढते हैं। रात के अंधेरे में चोर शेख चिल्ली को गांव के ऊंचे पेड़ की ओर उठाते हैं। गांव के पेड़ के नीचे सेना आराम करती है, क्योंकि आग की रोशनी में परछाइयां नाचती हैं। कैंप फायर टिमटिमाते हैं। लंबी भयानक छायाएं डालते हैं, जो रात की सांस के साथ झूलती और खिंचती हैं। प्राचीन गांव के पेड़ के नीचे चांदनी भयानक छाया डालती है, जिससे चोरों का एक समूह अपने काम में पकड़ा जाता है।
उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर घूमती हैं। हर छाया शांत रात में एक संभावित खतरा है। गांव में न्याय तब सामने आता है जब ग्रामीण चोरों को सजा देते हैं। शेख चिल्ली गांव में बेतरतीब ढंग से घूमता है। ग्रामीणों की उपहास भरी हंसी से अनजान गांव वाले हंसी से फूट पड़ते हैं। उनका मनोरंजन शेख चिल्ली के बेखबर व्यक्तित्व पर निर्देशित होता है। शेख चिल्ली अपनी मां के साथ रात का खाना खाने के लिए बैठे हैं। शेख चिल्ली अपनी मां के साथ रात का खाना खाना शुरू करते हैं। शेख चिल्ली फिर से कुछ मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। शेख चिल्ली चहल पहल भरे बाजार में घूमता है। उसकी आंखों में शरारती चमक है। वह जीवंत स्टॉलों के बीच से गुजरता है। उसकी उपस्थिति विक्रेताओं और खरीदारों के बीच झुंझलाहट पैदा करती है। एक हलभके धक्के से वह मिट्टी के बर्तनों के ढेर को जमीन पर गिरा देता है। शेख चिल्ली गांव के कुएं की ओर पानी भरने के लिए जाते हैं। वह अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतें शुरू करता है। शेख चिल्ली स्कूल के बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। शेख चिल्ली पंचायत में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई हैं। वह अपना सिर खुजाता है। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति अंकित है। शेख चिल्ली गांव के खेत में संघर्ष करते हैं, जिससे अराजकता फैलती है। शेख चिल्ली गांव के तालाब पर पहुंचता है और अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतें शुरू करता है। शेख चिल्ली गांव के मंदिर के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में एक शरारती चमक नाचती है। वह बेतुकी प्रार्थनाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है। उसकी हरकतें हास्यास्पद होती हैं। शेख चिल्ली जंगल में भटकता है, आगे के रास्ते से अनजान। घने जंगल में खोए हुए शेख चिल्ली को एहसास होता है कि वह अपना रास्ता भटक गया है। शेख चिल्ली मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए तैयार होकर श्मशान घाट पर पहुंचता है। शेख चिल्ली अपनी मां के बगल में गहरी नींद में सोता है। उसके सपने मूर्खता से भरे हुए हैं। ग्रामीण खड़े हैं, उनके चेहरे निराशा से भरे हुए हैं। ग्राम पंचायत घर में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी अभिव्यक्तियां गहरी चिंता को दर्शाती हैं, क्योंकि वे शिकायत दर्ज करने की तैयारी करते हैं। शेख चिल्ली के खिलाफ अपनी शिकायतों को व्यक्त करते हुए चिंता और संकल्प का एक एकीकृत मोर्चा हवा में भर जाता है। पंचायत ने शेख चिल्ली को गांव से निकालने का फैसला किया। शेख चिल्ली दुख से डूबे हुए गांव से दूर चले जाते हैं। शेख चिल्ली एक सूखे गांव की सड़क पर धीरे धीरे चलता है। धूल उसके पैरों के चारों ओर उड़ती है। एक साधु शांति से सड़क के किनारे बैठा है, जो शांत स्थिरता की तस्वीर है। धूप में एक ऐश शेख चिल्ली के साथ प्राचीन ज्ञान साझा करते हैं। शेख चिल्ली ध्यान से सुनता है, शिके गंभीर शब्दों को आत्मसात करता है। शेख चिल्ली गांव वापस आता है। गांव वाले शेख चिल्ली को लौटते हुए देखते हैं। शेख चिल्ली अब थोड़े समझदार होकर ग्रामीणों को शांति से रहने देते हैं।